नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन का इतिहास। बिल्कुल। मतलब वो मौके जब चुनी हुई सरकार को हटाकर सीधा केंद्र का शासन लागू हो गया था। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा 4 बार हुआ है। तो हमारा मकसद सिर्फ तारीखें जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हर बार हुआ क्या था। सही बात है। हर घटना के पीछे एक अलग कहानी है, एक अलग राजनीतिक माहौल था। तो शुरू करें पहले वाले से। हाँ बिल्कुल। तो जो पहला राष्ट्रपति शासन है वो लगा था 13 मार्च 1967 को, और ये चला सिर्फ 26 अप्रैल 1967 तक। हाँ। मतलब सिर्फ 45 दिन। ये तो बहुत ही कम समय है। हाँ, ये राजस्थान के इतिहास का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। तो इतना छोटा क्यों? मतलब क्या हुआ था उस वक्त? देखिए, 1967 के चुनाव थे, उनमें किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला था। अच्छा। तो उस समय जो राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुला लिया। ओके। इसका बहुत विरोध हुआ और माहौल काफी बिगड़ गया। तो एक तरह से राजनीतिक अस्थिरता थी। बिल्कुल। तो स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। एक तरह से पॉज बटन दबा दिया गया। समझ गया। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, इसे लागू करने वाले राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, और इसे हटाने वाले थे सरदार हुकम सिंह। हाँ। मतलब इन 45 दिनों में राज्यपाल भी बदल गए। हाँ, यही तो उस दौर की अस्थिरता को दिखाता है। मामला इतना बढ़ गया था कि केंद्र को दखल देना पड़ा, नए राज्यपाल आए और फिर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार बनी। ठीक है। तो ये थी 1967 की कहानी। अब आते हैं दूसरे राष्ट्रपति शासन पर, जो ठीक 10 साल बाद लगा। 30 अप्रैल 1977। जी। और इसके ठीक 3 साल बाद 1980 में तीसरा भी लग गया। ये दोनों 1977 और 1980 वाले असल में एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थे। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 1977 में इमरजेंसी के बाद केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई थी। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने कई राज्यों की कांग्रेस सरकारें बर्खास्त कर दी। राजस्थान में उस वक्त हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार भी हटा दी गई। अच्छा, तो ये राज्य का अंदरूनी मामला नहीं था, ये केंद्र की राजनीति का असर था। एकदम। तो फिर 1980 में इसका ठीक उल्टा हुआ होगा, जब केंद्र में कांग्रेस वापस आई। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल वही हुआ। 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और उन्होंने जनता पार्टी की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। और उस समय राजस्थान में मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत थे। जी। तो उनकी सरकार चली गई। ये दोनों एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच की राजनीतिक खींचतान का नतीजा थे। समझ गया। लेकिन अब आते हैं चौथे और आखिरी राष्ट्रपति शासन पर। ये तो बाकियों से एकदम अलग लगता है। 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 तक। हाँ। मतलब ये तो लगभग 1 साल हो गया, 353 डेज। जी, ये अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। इतना लंबा क्यों चला? इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं थी। तारीख पे गौर कीजिए। 15 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। अच्छा, तो ये उसके तुरंत बाद की बात है। बिल्कुल। उस घटना के तुरंत बाद केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने बीजेपी शासित 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी थीं और राजस्थान उनमें से एक था। उस समय मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ही थे। तो ये एक राष्ट्रीय संकट की वजह से लगाया गया था, इसीलिए सामान्य होने में इतना समय लगा। हाँ, यहाँ एक पैटर्न और साफ दिख रहा है। क्या? भैरों सिंह शेखावत वो 2 बार मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रपति शासन लगा। एक बार 1980 में और फिर 1992 में। ये बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। और दोनों ही बार केंद्र में विपक्षी पार्टी की सरकार थी। ये दिखाता है कि ये फैसले अक्सर कितने राजनीतिक होते हैं। सही बात है। पर दोनों की वजह अलग थीं। एक बार सत्ता परिवर्तन और दूसरी बार एक राष्ट्रीय संकट। तो कुल मिलाकर इन चारों घटनाओं से राजस्थान की राजनीति के 4 अलग-अलग मोड़ पता चलते हैं।